मेजर शबीर शरीफ के साथियों का कहना है कि शबीर शरीफ जैसे बहादुर सपूत मुल्क का सरमाया है। जो अल्लाह की राह में, तस्लीम और रज़ा की राह में जान देते हैं तो वो कभी मरते नहीं हैं। हम यही दुआ करते हैं कि आइंदा को जो नई नस्ल है इसमें कई शबीर पैदा हो जो कि इस मुल्क का अच्छे तरीके से देखभाल कर सकें। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने कमीशन हासिल करते वक्त एजाज़ी शमशीर और 1965 की जंग के दौरान सितारा जुर्रत भी हासिल किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िदा ये सादा और पुरवकार तकरीब इस बात की गमाज़ है कि ज़िंदा कौमें अपने बहादुर सपूतों को कभी फरामोश नहीं करती। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद इब्न अब्बास ने कहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बहुत मुफीद रहा। लंदन में PTV न्यूज़ से बातचीत करते हुए सैयद इब्न अब्बास ने कहा कि लंदन कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को भरपूर अंदाज में पेश किया। इस दौरे में न सिर्फ अफ़गानिस्तान के ऊपर जो लंदन कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब ने उसमें अपना जो विज़न है अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट और पीस के लिए वो शेयर किया दुनिया से, जिसको वेलकम किया गया। कॉन्फ्रेंस के अलावा भी बहुत मीटिंग्स हुई वज़ीर आज़म साहब की, जिसमें यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैमरन के साथ, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी के साथ, यहाँ के वज़रा ने भी वज़ीर आज़म के ऊपर कॉल्स की। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स के साथ दीगर बिजनेस डेलीगेशंस को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसीव किया। ये दौरा कई लिहाज से अहम था क्योंकि पाकिस्तान की जो अफादियत है कि इन द रीजन वो एक इस्टेब्लिश हुई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत अहम मुल्क है इसके मामलात को हल करने में और इसको मदद देने में। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ सामने ये आई है कि वज़ीर आज़म साहब की जो पजीराई यहाँ पे हुई है और उससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है। इसके और साथ साथ हमें एक मौका मिला कि पाकिस्तान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया तक पहुंचाएं और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए वज़ीर आज़म ने हर लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पाकिस्तान में दावत दी है लोगों को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अफगानिस्तान से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन की दावत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बरतानिया और अफगानिस्तान ने मुश्तरका तौर पर किया था, जिसमें बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरन, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी ने वाशिंगटन में सीनियर रिपब्लिकन रहनुमा और सेनेट की खारजा उमूर और आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रुकन सेनेटर जॉन मैकेन से मुलाकात की। जलील अब्बास जिलानी ने सेनेटर जॉन मैकेन को शिमाली वज़ीरिस्तान में जारी फ़ौजी ऑपरेशन के बारे में आगाह किया और बताया कि फ़ौजी ऑपरेशन बिला तफरीक तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है। सेनेटर जॉन मैकेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी को शिकस्त देने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने का ख्वाहिशमंद है। जलील अब्बास जिलानी ने दोनों अतराफ से कई आला सतह तबादलों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त के बारे में सेनेटर को ब्रीफिंग दी। नैब ने मुदारबा स्कैंडल के एक और मुल्जिम अकील अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम मुफ्ती एहसान के फयाजी मुदारबा का डायरेक्टर है और इस पर 1,78,45,000 रुपये बटोरने का इल्ज़ाम है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी ने नैब में सीनियर अफसरों के तकर्रुर और तबादलों की मंजूरी दे दी है। ये तबादले इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं। नैब के एलामिये के मुताबिक मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान बेग डायरेक्टर नैब लाहौर होंगे, फ़र्रुख नसीम अख्तर और मोहम्मद यूनुस कायम मुकाम डायरेक्टर, तारिक अलीम और मोहम्मद उबैदुल्ला आज़म एडिशनल डायरेक्टर, जावेद अहमद खान और राना मोहम्मद अली कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर अपनी नई जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। फरमान उल्लाह को डायरेक्टर नैब कराची तैनात किया गया है। शफकत महमूद और मोहम्मद इमरान भट्ट कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर कराची होंगे। मिर्ज़ा सुल्तान सलीम को डायरेक्टर नैब खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर किया गया है। रुमान ज़हीर और मोहम्मद सलीम अहमद कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर नैब होंगे। मोहम्मद हसनैन कायम मुकाम डायरेक्टर नैब रावलपिंडी तैनात किए गए हैं। मसूद आलम खान एडिशनल डायरेक्टर, जबकि मोहम्मद रिजवान खान और उमैर असलम खान कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर नैब रावलपिंडी होंगे। जाहिद हुसैन शेख को कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर नैब इस्लामाबाद मुकर्रर किया गया है। उनके अलावा कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर ज़ियाउल्लाह खान भी वफाकी दारुल हुकूमत में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान में बदउनवानी के खात्मे के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो सरगर्म अमल है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने रवां साल के दौरान बदउनवानी के कई बड़े मुकदमात में करोड़ों रुपए की वसूली की। तफसील के लिए पेशावर से शहाबुर रहमान।
मुल्क से बदनवानी का खात्मा मुश्किल टास्क है, लेकिन कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने इस जानिब सफ़र शुरू कर रखा है। इस वक्त हमारे पास 180 से ज़्यादा इंक्वायरीज़ चल रही हैं और तकरीबन 20 से ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। 110 मिलियन से ज़्यादा हम रिकवरी कर चुके हैं और प्री बारगेन की मद में हमारी रिकवरी जो है वो 70 मिलियन से ज़्यादा की है। सबसे बड़ा स्कैंडल तो हमारा यहाँ पे असला स्कैंडल था, जिसके अंदर हमने आईजी पुलिस यहाँ के अरेस्ट हुए थे और सीएम के भाई गज़न होती अरेस्ट हुए थे। इस साल अभी तक 1 जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग अरेस्ट कर चुके हैं मुख्तलिफ़ केसेस में। कौमी एहतिसाब ब्यूरो बदनवान अनासर को कानून के गिरफ्त में लाने के साथ साथ नौजवानों में इस लानत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए भी कोशा है। यूनिवर्सिटियों और दूसरे तालीमी इदारों में बदनवानी के ख़िलाफ़ शऊर उजागर करने के लिए तकरीरी मुकाबले और वॉक का अहतमाम किया जाता है। बदनवानी का खात्मा उस वक्त मुमकिन होगा जब बदनवान अनासर को हकारत की नज़र से देखा जाए। शहाबुर रहमान, PTV न्यूज़, पेशावर। रोजनामा उम्मत ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि परवेज़ खटक अपने वज़ारत आला बचाने के लिए वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से मुसलसल राबते में थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में अहम वज़ारतें देने की पेशकश भी की थी, ताहम गवर्नर इस पर राज़ी नहीं हुए। चौधरी निसार ने हाल ही में सहाफ़ियों को परवेज़ खटक से मुलाकातों के बारे में आगाह किया तो परवेज़ खटक ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ खटक को खदशा था कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करके उनकी वज़ारत आला कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए परवेज़ खटक की ख्वाहिश थी कि किसी तरह धरना ख़त्म हो जाए या हुकूमत ताकत के ज़रिए धरना ख़त्म कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत इमरान खान को इज्जत बचाने का मौका दे रही है ताकि वो कोई मुनासिब मौका देखकर धरना खत्म कर दें। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाज के हवाले से मुतज़ाद बातें कर रही है। उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि वो किस किस्म का एहतजाज करना चाहते हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। इमरान खान कहते हैं कि अदालती कमीशन के क़याम तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के आगाज़ पर एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। इमरान कहते हैं कि उनके एहतजाज का ताजरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब शहर की शाहराहें बंद हों तो ये कैसे मुमकिन होगा। ताजरों के सख्त रद्द अमल के बाद तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर एहतजाज की शिद्दत कम कर दी है। अखबार के मुताबिक इमरान खान के मनफी तर्स अमल ने उन्हें तनहा कर दिया है और उनका धमकी आमेज लहजा मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को अपने लहजे में नरमी लाना होगी और कंटेनर से नीचे उतरना होगा। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कई बरसों से तलखियों के शिकार पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन का ताज़ा सबूत यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्दों पर कई फ़ज़ाई हमले किए हैं। एक अमरीकी हमले में मुल्ला फजलुल्लाह बाल बचे थे। अमेरिका और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ज़राए ने ताल्लुकात में बेहतरी की तस्दीक की है। अमरीकी फ़ौजी हुकाम तस्लीम करते हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से हक्कानी ग्रुप की कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई हैं। इसी तरह अंग्रेजी रोजनामे पाकिस्तान टुडे के एक मज़मून में कहा गया है कि कौमी उमूर से मुतालिक हुकूमत पर तनकीद अपोजिशन का जमहूरी हक है, लेकिन ये तनकीद मुस्बत मकासद के लिए होती है, ज़ाती मुखालफत पर मबनी नहीं होती। तनकीद उस वक्त नागवार गुजरती है जब ये दूसरे मुल्कों, ख़ास तौर पर दरीना दोस्त चीन के बारे में हो। इमरान के बिला सबूत इल्ज़ामात, धमकियाँ, नामुनासिब ज़बान और किरदार कुशी को तो फरामोश किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के बारे में जिस पे एहतियाती से काम लिया, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने चीन की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए। अखबार के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से इमरान का ये रवैया नाकाबिल कबूल है। शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान को दुरुस्त मशवरा देने में नाकाम रहे या शायद इमरान मुशावरत पर यकीन ही नहीं रखते। इमरान के रवैये से ज़ाहिर होता है कि इसे एक सियासी लीडर बनने के लिए मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने एक मजमून में कहा है कि इमरान खान तनहा हो चुके हैं, हर तरफ से उन पर तनकीद की जा रही है और सभी लोग उनकी नाकामी के मुंतज़र हैं। अब इमरान हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कई हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या लाहौर बंद करके इमरान कौम को कायल कर लेंगे कि वो मुल्क के हकीकी निजात दहिंदा हैं? इमरान 18 साल की मेहनत के बाद पार्लियामान का हिस्सा बने हैं। क्या ये अक्लमंदी होगी कि अब वो आकबत नामदेश बन जाएं? इमरान को शहरों में तो कुछ हिमायत हासिल है, लेकिन हकीकी वोट बैंक तो देही इलाकों में है। लेकिन जब देही लोगों को मुतहर्रिक करने का मौका आया तो उनके सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों से बेघर होकर आने वालों के साथ क्या सलूक किया गया? अखबार के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ मकबूलियत खोने के खतरे से दो चार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के लिए इब्तदाई 30 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। शोएब मलिक, कामरान अकमल और पाबंदी का शिकार सईद अजमल को भी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। बाकी खिलाड़ियों में मिसबाहुल हक कप्तान,
محمد حفیظ، احمد شہزاد، ناصر جمشید، شرجیل خان، سمیع اسلم، یونس خان، اسد شفیق، اظہر علی، صہیب مقصود، فواد عالم، حارث سہیل، عمر اکمل، محمد عرفان، وہاب ریاض، جنید خان، عمر گل، احسان عادل، محمد طلحہ، ذوالفقار بابر، رضا حسن، یاسر شاہ، شاہد آفریدی، انور علی، بلاول بھٹی، سہیل تنویر اور سرفراز احمد شامل ہیں۔ ورلڈ کپ کے لیے حتمی 15 کھلاڑیوں کے اعلان کی آخری تاریخ 7 جنوری ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز اگلے سال 14 فروری سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 15 فروری کو بھارت کے خلاف ایڈیلیڈ میں کھیلے گا۔ ناظرین، اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے احتشام الحق کرکٹ ایکسپرٹ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ احتشام الحق، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ احتشام، بتائیے گا 15 کھلاڑیوں کا، ابتدائی 30 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے 2015 کے ورلڈ کپ کے لیے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسکواڈ کو، کتنا بیلنسڈ ہے؟ دیکھیے، اس میں 15 پلیئرز تو ڈراپ ہو جائیں گے اور 15 جو ہے وہ حتمی پلیئر رہ جائیں گے اور چانسز بہت برائٹ ہیں، جس طرح کامران اکمل کا نام ہے، شعیب ملک کا نام ہے، اس طرح اور بھی کچھ نام ہے، یقیناً ڈراپ ہو جائیں گے اور 15 جو بیسٹ پلیئرز ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان کی سلیکشن ہو گئی تو بہت اچھا ہوگا اور پاکستان کی۔ اچھا احتشام، سعید اجمل کی شمولیت، ایک لائف لائن تو ملی ہے سعید اجمل کو کہ چلیں ابتدائی کھلاڑیوں میں ہے، گو کہ مشروط ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سعید اجمل کی شمولیت کو؟ دیکھیے، سعید اجمل کے بارے میں اتنا ہوپ فل نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ کلیئر ہو جائے اور وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرے، کیونکہ وہ ہمارا میچ وننگ بالر ہے، دنیا کا ٹاپ کے جو آف اسپنر ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑا بہت بڑھیا بالر ہے اور ونس اگین ہماری دعائی ہے کہ وہ شامل ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا اور اس کی ایبسنس میں اس کا خلا پورا کرنا تو یقیناً ناممکن ہے۔ صحیح، بہت شکریہ احتشام الحق، آپ نے پی ٹی وی نیوز سے بات کی۔ ورلڈ کپ کے لیے 30 کھلاڑیوں کا ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور حتمی جو فہرست ہے 15 کھلاڑیوں کی وہ 7 جنوری کو پیش کی جائے گی۔ اور اب ناظرین آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان کے موسم کے حوالے سے۔ اور ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ڈاکٹر حنیف سے، جنہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر حنیف، سردی اور خشکی کی لہر جو ہے، خشک سردی کی لہر چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب، یہ بیماریاں جو ہیں وہ اسی حوالے سے لاحق ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دورانیہ کتنا ہے، کب تک بارشیں جو ہیں ہم توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رضوان، اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے میرے پاس۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق مزید 2 ہفتے تک جتنے بھی میدانی علاقے ہیں، چاہے پنجاب کے ہوں، کے پی کے، سندھ، بلوچستان کے، کراچی سمیت ملک کی ساحلی پٹی میں، ان علاقوں میں موسم خشکی ہوگا، کیونکہ ابھی چند دنوں کے بعد پنجاب میں باقاعدہ دھند بننا سٹارٹ ہوگی۔ اچھا حنیف صاحب، جس طرح سے آپ سے کل بھی ذکر ہوا تھا کہ دھند ان دنوں زیادہ پڑے گی اور غیر معمولی تبدیلی بھی ہم دیکھتے ہیں، کیا دھند کے بھی صحت کے اوپر اثرات، مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، نہ صرف انسانی صحت پہ بلکہ فصلوں کے لیے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں جو دھند ہوگی یہ تو پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہوگی، لیکن اگلے ہفتے شدید دھند ہوگی پنجاب کے تمام میدانی علاقوں میں۔ بہت بہت شکریہ حنیف صاحب، آپ نے موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبر نامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔ This news clock is brought to you in association with Sindh Bank Limited. Sindh Bank, Saadat Islamic Banking, Karachi ta Kashmir, Taraqi Benazir. This headline news is brought to you by یوفون سپر کار، جس سے ملے سکون مہینے بھر کا۔ ناظرین، اب خاص خبروں کا خلاصہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अफगानिस्तान से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए। सरदार मोहम्मद रजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने सुप्रीम कोर्ट में तकरीब में हलफ लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, अलकायदा कमांडर अदनान अल-शिकरी अल-जुमा समेत 3 शिद्दत पसंद हलाक। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ। हमारा हदफ इक्तसादी तरक्की है, पाकिस्तान दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। मनसूबाबंदी तरक्की इस्लाहात के वजीर एहसन इकबाल। मुकर्ररा निर्खों पर गन्ना न खरीदने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। मीडिया एक चौक 2 दर्जन अफराद को पूरे पाकिस्तान के तौर पर पेश न करे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद का प्रेस क्लब इस्लामाबाद में खिताब। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 122 की इंतखाबी उज़रदारी की समाअत, इमरान खान पेश, सबूत देने में फिर नाकाम। फयाजी मुदारबा स्कैंडल, नैब ने 1 करोड़ 78 लाख के फ्रॉड में मुलव्वस M अकील अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ने आला सतह तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दे दी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर्स तब्दील। परले दर्जे के झूठे हैं आप, बेईमान हैं, कमीने हैं आप लोग। फिर कहते हैं शेख रशीद गालियां देता है। मैं गालियां नहीं दे रहा, आप है ही कमीने और झूठे और मुनाफिक। आपकी शान में कसीदा कह रहा हूं। मायूसी की इंतहा, शेख रशीद गाली गलोच पर उतर आए।